हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद है कि हमेशा की तरह बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए हम आज बहुत ही खास टॉपिक पर बात करते हैं। और सभी माताएं बहनें कृपया ध्यान से सुने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि माता बहनों को बाल किस दिन नहीं धोना चाहिए और किस दिन धोना चाहिए। तो सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो जान लेते हैं कि पहले दिनों में किस दिन नहीं धोना चाहिए, फिर बात करेंगे तिथियों पर कि किस तिथि को बाल नहीं धोने चाहिए। तो चलिए पहला दिन है जो है वो है मंगलवार। मंगलवार को हमें किसी भी स्थिति में अपने बालों को नहीं धोना है, बाल धोकर नहीं नहाना है। तो क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि हमारे घर में जो है कलह जैसी स्थिति, रोग आदि पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ये रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, वो रोग पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये सब हमारी छोटी छोटी बातों के कारण ही ये हम लोगों को ये समस्या होती है। तो बहुत ही हम गृहस्थों को इन बातों को बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो दिन है हम लोग महिलाओं को मंगलवार को दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। और दूसरा जो दिन है वो है गुरुवार। गुरुवार को भी दिन भी हम महिलाओं को बाल कभी नहीं धोना चाहिए। क्योंकि गुरुवार दिन से ही पता चलता है, बोलने से पता चलता है गुरुवार। ये तो सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु का वार होता है और गुरुवार को इसीलिए बाल नहीं धोए जाते हैं। क्योंकि हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमारे पहला गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। और जो तीसरा वार है वो है शनिवार। शनिवार को भी बाल हमें नहीं धोना चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़े आदि बन रही है, ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है। तो वो हम लोगों की इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से घर गृहस्थी में कलह होता है, और हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इस किस कारण से। तो इस पर भी हमें बहुत खास ध्यान देना है। तो हमें शनिवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। और जैसे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे हम लोगों का मासिक धर्म चल रहा है और हमारा तीसरे दिन में भी कभी बाल नहीं धोने चाहिए। हमारा चौथा दिन है और उस दिन मंगलवार पड़ गया या गुरुवार पड़ गया या शनिवार पड़ गया, तो हम बाल क्या धो सकते हैं? तो ऐसा है कि मंगलवार को और गुरुवार को, शनिवार को धोए तो नहीं जाते, किसी भी स्थिति में बाल नहीं धोए जाते हैं। पर ऐसा पड़ गया है और कहीं जाना है या कुछ खास पूजा पाठ है, तो ऐसा है कि बालों में अपने हाथों में थोड़ा सा हल्दी ले लें और हल्दी उसमें थोड़ा पानी मिला करके गीला करके अपने सर में लगा करके फिर बाल धो सकते हैं। वो भी कभी कभार कभी ऐसी स्थिति आ जाए तब, नहीं तो बाल इन 3 दिनों में बिल्कुल ना धोएं। क्योंकि अगर घर गृहस्थी में सुख शांति चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलतियां ना करें, जिससे कि हम लोगों को फिर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ जाए और रोग भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं और ये समस्याएं जान नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में आप बाल धो सकती हैं। तो उससे जो है हल्दी लगा करके बालों में हल्की सी हल्दी लगा लेनी है हाथों में, और मसल कर अपने बालों में लगा लेना है, जिससे कि उसका दोष मिट जाता है। और चलिए, तो ये तो हमने दिनों के बारे में जाना कि किस दिन को बाल नहीं धोना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि किस तिथि को बाल नहीं धोने चाहिए। तो एक तिथि तो जो है वो बहुत ही खास है, वो है
अमावस्या को भी महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। कभी भी पूजा पाठ करनी है, जैसे किसी भी स्थिति में अमावस्या को बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। अमावस्या के दिन कभी भी बालों को खुला करके कभी भी ना धोएं, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। और ये जो जानकारियां हैं हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं और इनको हम फॉलो भी करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं तो फिर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए और ये परेशानियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती हैं कि वे समझ में नहीं आती है कि किस कारण से ये हमारे जीवन में दुख आ रहा है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहना है तो ये छोटी छोटी बातों को अपना कर ही हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो एक तो हो गई अमावस्या, और दूसरी जो तिथि है वो है एकादशी। एकादशी के दिन भी कभी भी बालों को नहीं धोया जाता है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। एकादशी के दिन कभी भी बाल ना धोएं। यदि आप व्रत करते हो तो आप एक दिन पहले ही बाल धोकर सर से नहा सकते हैं, इस तरह से पवित्र होकर के। और एकादशी को दसवीं तिथि को ही पहले बाल धो लें और शुद्ध अवस्था में किसी भी काम वासना को अंजाम ना दें। और एकादशी को कभी भी बाल नहीं धोए जाते हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। आई होप सभी माता बहनों को पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।